नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमरीका ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में सहायता के लिए अतिरिक्त $2.5 करोड़ की घोषणा की। श्री ब्लिंकन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों में सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। संसद में पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। मंत्रिमंडल ने जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को स्वीकृति दी। विधेयक में बचत, सावधि जमा, चालू या आवृत्ति जमा जैसी सभी जमा राशियों के बीमे का प्रावधान। संसद ने किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक करीब 1.13 करोड़ मकानों को स्वीकृति दी गई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रबंधन के आवश्यक उपाय करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने को कहा। गृह सचिव ने कहा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में राष्ट्रीय राजमार्ग 306 के साथ असम मिजोरम सीमा पर प्रभावित क्षेत्र में तटस्थ बल तैनात किया जाएगा। देश में अब तक 44 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.39% पर पहुंची। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में बादल फटने के कारण 7 लोगों की मौत, 10 से 15 लोग लापता। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दीपिका कुमारी ने आज अपना व्यक्तिगत अभियान शुरू किया। मुक्केबाज पूजा रानी महिला मिडलवेट श्रेणी के अंतिम 16 में पहुंची। और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने ट्विटर पर श्री ब्लिंकन से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत अमरीका सामरिक साझेदारी को मजबूत करने की राष्ट्रपति जो बाइडेन की ठोस प्रतिबद्धता का स्वागत किया। इससे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक मिलती है और यह विश्व कल्याण की शक्ति है। अमरीका ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में सहायता के लिए अतिरिक्त $2.5 करोड़ देने की घोषणा की है। श्री ब्लिंकन ने ट्विटर पर कहा कि अमरीका भारत में वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के जरिए लोगों का जीवन बचाने में सहायता करेगा। श्री ब्लिंकन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। उन्होंने सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों में सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के शुरू में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सामयिक दृष्टि से प्रासंगिक सभी क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उन्होंने दोनों देशों के समान हितों और चिंताओं पर भी बातचीत की। विदेश मंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच कोविड महामारी से निपटने में सहयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि तथा अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए प्रयास करने, क्वाड समूह के देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को प्रगाढ़ करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया। Regarding Afghanistan, it is essential that peace negotiations are taken seriously by all parties.
The world wishes to see an independent, sovereign, democratic and stable Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. But its independence and sovereignty will only be ensured if it is free from malign influences. Similarly, unilateral imposition of will by any party will obviously not be democratic and can never lead to stability. अमरीकी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री ब्लिंकन ने कहा कि कोविड महामारी से लोगों के जीवन पर असर पड़ा है और इस तरह की चुनौतियों से कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता, इसलिए देशों के बीच सहयोग पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। We remember with gratitude, and we will not soon forget, the aid and assistance that India provided to us in the early days of COVID-19 when our hospitals were overwhelmed early in the pandemic. And I'm proud that we could help return the gesture of friendship. Over the past few months, the United States government has contributed more than $200 million to India for COVID-19 relief, and there's been a huge outpouring from individual Americans, from the private sector, in support as well. डॉक्टर जयशंकर ने संवाददाताओं से कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री के साथ बैठक ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई है जब वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में दोनों पक्षों ने कोविड रोधी टीके को पूरी दुनिया में किफायती दर पर सबको उपलब्ध कराने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर के दौरान अमरीका की भारत को दी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध मजबूत होकर इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि वे मिलजुल कर बड़े मुद्दों को भी निपटा सकते हैं। श्री ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का माहौल बने। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद में आज पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोरगुल के कारण दोनों सदनों में बार-बार स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कार्यवाही 5 बार स्थगित किए जाने के बाद जब शाम 4 बजे फिर शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। इस कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले 2021-22 के लिए पूरक अनुदान मांगों का पहला बैच और 2017-18 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगे और विनियोग विधेयक 2021 पारित कर दिए गए। राज्यसभा में भी लगभग ऐसी ही स्थिति रही। तीसरे स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। विपक्ष के हंगामे के बीच किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को बिना चर्चा कराए पारित कर दिया गया। सदन में शोरगुल जारी रहने के कारण पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस विधेयक के तहत बचत खातों, सावधि जमा, चालू खातों या आवर्ती जमा खातों में सभी बैंक जमा राशियों के बीमे का प्रावधान है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मॉरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने ही पिछले वर्ष ये निर्णय लिया था कि 1 लाख से उसकी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया था और कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया उससे अब ये तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा।
संसद ने किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ये विधेयक किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन के लिए लाया गया है। संशोधनों में मामलों के जल्द निपटान और जवाबदेही बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करना शामिल है। इस विधेयक में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से अपरिभाषित अपराधों को गंभीर अपराधों की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों को न्याय और सहायता उपलब्ध कराना जरूरी है, इसलिए बाल कल्याण समितियों को भी मजबूत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की जरूरतों और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में इसके लिए प्रावधान किया गया है। लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये कानून उस दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा, जिसे इस साल 4 अप्रैल को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर में हाल के वर्षों में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में आतंकी घटनाओं में 59% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी दौरान की तुलना आतंकी घटनाओं में 32% की कमी आई है। श्री राय ने कहा कि सरकार ने आतंक कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और इसके लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को रोकने, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए हैं। सरकार ने आज कहा कि देश में पिछले 3 साल में हुए आतंकी हमलों में 158 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि वर्ष 2019 में सबसे अधिक 80 सैनिक आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए, जबकि 62 जवान 2020 में शहीद हुए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल सीमा पर चल रही आतंकी घटनाओं से लड़ रहे हैं और घुसपैठ रोक रहे हैं। देश भर में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 3,99,000 से अधिक सामान्य सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि इस साल जून से 3 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में सामान्य सेवा केंद्र बनाना है, जिससे लोगों को सरकारी सुविधाएं और ई-सेवाएं उपलब्ध हो सके। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई में मोबाइल टावरों की संख्या 4,15,000 से बढ़कर 6,63,000 हो गई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने बताया कि मोबाइल टावरों का विस्तार जारी है। ये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। सरकार बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी और परमाणु बिजली संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। ये जानकारी विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। इस समय 6,780 मेगावाट उत्पादन के 22 रिएक्टर मौजूद हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 13 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं,
जिनमें से 84 लाख से अधिक आवासों के लिए जमीन ले ली गई है, जबकि 50 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को वितरित कर दिए गए हैं। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को की थी। आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 1,82,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मंजूर की है। श्री किशोर ने कहा कि इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मॉडल एजेंसियों को अवमुक्त किए जा चुके हैं। गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में आज असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक हुई। ये बैठक 2 घंटे तक चली। दोनों राज्य सरकारें तटस्थ बल की तैनाती पर सहमत हो गई हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में राष्ट्रीय राजमार्ग 306 के साथ असम मिजोरम सीमा पर प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्ष सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए निरंतर बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमरीका ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में सहायता के लिए अतिरिक्त $2.5 करोड़ की घोषणा की। श्री ब्लिंकन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों में सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। संसद में पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। मंत्रिमंडल ने जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को स्वीकृति दी। विधेयक में बचत, सावधि जमा, चालू या आवर्ती जमा जैसी सभी जमा राशियों के बीमे का प्रावधान। संसद ने किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक करीब 1 करोड़ 13 लाख मकानों की स्वीकृति। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने को कहा। गृह मंत्रालय ने कहा, असम, मिजोरम सीमा के प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ तैनात की जाएगी। देश में अब तक 44 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.39% हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में बादल फटने के कारण 7 लोगों की मृत्यु, 10 से 15 लोग लापता। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दीपिका कुमारी ने आज अपना व्यक्तिगत अभियान शुरू किया। मुक्केबाज पूजा रानी महिला मिडिलवेट श्रेणी में अंतिम 16 में पहुंची। और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच जारी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है। इसके लिए जिलों और अन्य सभी संबंधित स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने आज कहा कि संबंधित अधिकारियों को कोविड से बचने के नियमों को सख्ती से लागू करने में किसी भी कोताही पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या घटने के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश धीरे धीरे सभी गतिविधियों को फिर से खोल रहे हैं। श्री भल्ला ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या घटना संतोष की बात है, लेकिन कोताही के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और प्रतिबंधों में छूट देने की प्रक्रिया पर सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि उच्च संक्रमण दर वाले जिलों में हर संभव सख्त से सख्त उपाय किए जाने चाहिए। श्री भल्ला ने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए भीड़भाड़ वाले सभी स्थानों पर कोविड से बचने के नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 41,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 6 लाख 63,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल 43,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। देश में इस समय 3,99,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है। गुजरात सरकार ने प्राइवेट प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर जांच की दर कम करने का निर्णय लिया है।
राज्य में अब आरटी-पीसीआर जांच दर 700 रुपए के स्थान पर 400 रुपए कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि कोविड की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्राप्त उपाय किए गए हैं। एक रिपोर्ट। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने कहा कि सरकार ने हवाई अड्डों पर किए जा रहे आरटी-पीसीआर परीक्षण की दरों को मौजूदा 4,000 रुपए से घटाकर 2,700 रुपया कर दिया है। निजी अस्पतालों में किए जाने वाले HRCT स्कैन की दरों को भी घटाकर 2,500 रुपया कर दिया है। श्री पटेल ने कहा कि तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार विभिन्न सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए 112 करोड़ रुपए में सिटी स्कैन मशीन और MRI मशीन खरीदेगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान कोविड महामारी से लड़ने के लिए 4 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। श्री नड्डा ने बताया कि अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के 2 लाख गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान होगा। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कोविड से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उपायों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय रहते सबसे पहले आवाजाही रोकी, फिर लॉकडाउन समय पर लगाया। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया और आज हम कह सकते हैं कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 10 से 15 लाख पर डे कैपेसिटी बन गई। आज 100 की संख्या में डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, लगभग 1 लाख के आसपास हमारे ICU बेड्स हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में आज सवेरे किश्तवाड़ जिले के दचान इलाके के होंजार में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से 15 लोग लापता हैं। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ ने एक रिहायशी इलाके को चपेट में ले लिया, जिसमें 10 से 15 लोग लापता हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपनी अपनी स्पर्धाओं में मुकाबले जीते। मुक्केबाजी में पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, वहीं बैडमिंटन में PV सिंधु ने और तीरंदाजी में दीपिका ने अंतिम 16 में जगह बनाई। सुनते हैं आज हुए मुकाबलों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में आज हुए मुकाबले में महिला मुक्केबाज पूजा रानी ने 75 किलोग्राम वर्ग में अल्जीरिया की इचार चैप को 5-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अपना अगला मैच जीतते ही पूजा भारत के लिए कम से कम 1 पदक पक्का कर लेंगी। वहीं बैडमिंटन में सिंधु ने ग्रुप J के दूसरे मैच में हांगकांग की चियोंग ची को 21-9, 21-16 से पराजित किया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में भारत को निराशा हाथ लगी जब बी साई प्रणीत को हार का सामना करना पड़ा। तीरंदाजी में महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में दीपिका कुमारी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दीपिका ने अमेरिका की जेनिफर फर्नांडिस मुकीना को 6-4 से पराजित किया, जबकि पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रवीण जाधव और तरुणदीप राय अपने अपने मुकाबले हारकर बाहर हो गए हैं। महिला हॉकी में पूल A के मुकाबले में मौजूदा चैंपियन ब्रिटेन ने भारत को 4-1 से हराया। वहीं नौकायन की लाइट वेट पुरुष डबल्स स्कल स्पर्धा में अर्जुनलाल जाट और अरविंद सिंह की भारतीय जोड़ी फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी 6ठे स्थान पर रही। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। टोक्यो ओलंपिक में कल भारत गोल्फ स्पर्धा से अपनी शुरुआत करेगा। अनिर्बान लाहिड़ी पहले दौर में अपनी चुनौती रखेंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे से खेला जाएगा। बैडमिंटन में कल अंतिम 16 में PV सिंधु का सामना डेनमार्क की मिया ब्लिशफेल्ड से होगा। मैच सुबह 6:15 पर शुरू होगा। पुरुष हॉकी में कल पूल A के चौथे मैच में भारत का सामना मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 6 बजे से खेला जाएगा। बैडमिंटन और हॉकी के मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के YouTube चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा।
महिला निशानेबाजी में 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड में रानी सरनौबत और भनु भाकर निशाने लगाएंगी। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। कल के सवाल की विजेता हैं राजस्थान के झुंझुनू की प्रकृति शर्मा। प्रकृति को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रकृति ने बताया, ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मुझे आज स्पोर्ट्स कैन ओलंपिक क्विज प्रतियोगिता का विजेता बनके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं स्पोर्ट्स कैन प्रोग्राम रोज सुनती हूँ और मैं इसके ओलंपिक क्विज में भी पार्टिसिपेट करती थी। आज उसका विजेता बनके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ओलंपिक में मेडल जीत लिया हो और इसके लिए मैं स्पोर्ट्स कैन की टीम और ऑल इंडिया रेडियो की पूरी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारत के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमेशा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चीयर्स फॉर इंडिया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 27 रन बना लिए थे। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये एक उदाहरण है कि समाज और सरकार मिलकर देश के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कोविड-19 की चुनौतियों से लड़ने के लिए इन संगठनों की सराहना की। जानी मानी अभिनेत्री लीला नायडू का आज जन्म दिवस है। उन्होंने ये रास्ते हैं प्यार के और द हाउस होल्डर जैसी हिंदी और अंग्रेजी की अनेक फिल्मों में अभिनय किया। लीला 1954 में मिस इंडिया चुनी गई थी। उन्हें 50 और 60 के दशक की 10 सर्वाधिक खूबसूरत महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमरीका ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में सहायता के लिए अतिरिक्त $2.5 करोड़ की घोषणा की। श्री ब्लिंकन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधी क्षेत्रों में सामरिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। संसद में पेगासस जासूसी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। मंत्रिमंडल ने जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम विधेयक 2021 को स्वीकृति दी। विधेयक में बचत, सावधि जमा, चालू या आवर्ती जमा जैसी सभी जमा राशियों के बीमे का प्रावधान। संसद ने किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक करीब 1 करोड़ 13 लाख मकानों की स्वीकृति दी गई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रबंधन के आवश्यक उपाय करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने को कहा। गृह मंत्रालय ने कहा, असम मिजोरम सीमा के प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ तैनात की जाएगी। देश में अब तक 44 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.39% पर पहुंची। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में बादल फटने के कारण 7 लोगों की मौत, 10 से 15 लोग लापता। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दीपिका कुमारी ने आज अपना व्यक्तिगत अभियान शुरू किया। मुक्केबाज पूजा रानी महिला मिडिलवेट श्रेणी के अंतिम 16 में पहुंची। और कोलंबो में
भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।